हेलो गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। रवि ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, इस क्लास में हम देखेंगे 12th क्लास का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक केमिस्ट्री का मोलार्ता, मोल प्रवाह, हेनरी का नियम। इसे आप नोट 1000 मिलीलीटर में, उस बिलियन में पता है कि विलेय पदार्थ होता है और विलायक होता है। तो विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को मोलार्ता कहते हैं। उस बिलियन में विलेय पदार्थ की जितना मोल रहेगा उसे क्या कहते हैं? मोलार्ता कहते हैं। तापमान बदलने से मोलार्ता का मान बदल जाता है। तापमान बदलने से मोलार्ता का मान बदल जाता है क्योंकि विलयन का आयतन में परिवर्तन आ जाता है। इसे ही कहा जाता है मोलार्ता। याद रखना कि तापमान बदलने से मोलार्ता में परिवर्तन आ जाता है। दोस्तों, मोलार्ता बराबर होता है विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटा विलयन के आयतन, विलयन का आयतन। और आयतन किस में होना चाहिए? लीटर में। अब आता है मोललता, मोललिटी। तो किसी विलायक में 1000 ग्राम में घुलने वाले 1000 ग्राम में घुलने वाले विलेय पदार्थ की मोलों की संख्या। यहाँ पे 1000 ग्राम में घुलने वाले जो होगा वहाँ पे लीटर में था, यहाँ किस में होना चाहिए? ग्राम में। यहाँ भी विलेय पदार्थ को ही घुलाया जाता है। तो मोलों की संख्या, विलेय पदार्थ की मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। क्या कहते हैं? मोललता। तापमान बदलने से मोललता में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मोललता में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मोललता बराबर फॉर्मूला होता है विलेय की मोलों की संख्या बटा विलायक का द्रव्यमान। और किस में होना चाहिए? किलो में, मतलब ग्राम में होना चाहिए 1000। मोल प्रभाज। मोल प्रभाज क्या है दोस्तों? तो किसी बिलियन में एक अवयव की मोलों की संख्या, किसी बिलियन में। तो बिलियन में दो चीज होता है, एक विलेय पदार्थ होता है और दूसरा क्या होता है? विलायक पदार्थ होता है। तो यहाँ कहता है एक अवयव की मोलों की संख्या, या तो विलेय के मोलों की संख्या या तो विलायक की मोलों की संख्या। तो एक अवयव की मोलों की संख्या तथा उसी विलयन में उपस्थित सभी अवयव, मतलब उसी विलयन में जो अवयव मिला हुआ है वो सभी अवयवों की कुल मोलों की संख्या। जैसे मान लीजिए हमने 1000 लिया, 1000 ग्राम है, उस ग्राम में चीनी है और पानी है। तो चीनी की मोलों की संख्या और चीनी और प्लस जल के मोलों की संख्या, दोनों के अवयवों की मोलों की संख्या के अनुपात को क्या कहा जाता है? मोल प्रभाज कहा जाता है। इस प्रकार कह सकते हैं कि मोल प्रभाज बराबर एक अवयव अगर ऊपरे विलेय रखते हैं, ऊपरे विलेय रखते हैं तो नीचे सभी रहेगा, सभी अवयवों की मोलों की संख्या। तो मोल प्रभाज बराबर होता है एक अवयव की मोलों की संख्या बटा सभी अवयवों की कुल मोलों की संख्या। इस प्रकार हम कह सकते हैं विलेय का मोल प्रभाज बराबर छोटका एन बटा एन प्लस एन, मतलब बड़का एन प्लस एन। जहाँ पे देखिए यहाँ पे एन, छोटका एन क्या है? विलेय, और एन प्लस यहाँ पे दोनों विलायक और विलेय दोनों की मोल की संख्या, और जिसको ऊपर निकालना है ऊपर। इसी प्रकार विलायक की मोलों की संख्या क्या हो जाएगा? तो विलायक को ऊपर रखेंगे और टोटल अवयव को नीचे, इसमें मोलों की संख्या। तो बड़का एन क्या हो जाएगा? कैपिटल एन विलायक की मोल की संख्या और छोटका एन विलेय की मोलों की संख्या। हेनरी का नियम। हेनरी के नियम क्या है? यह नियम किसी द्रव में कुछ घुले हुए गैसों के लिए लागू होता है। हेनरी का नियम जो है किसी द्रव में, किसी पदार्थ में घुले हुए गैस के लिए लागू होता है। इस नियम के अनुसार निश्चित ताप पर किसी द्रव में घुलने वाली गैस की मात्रा द्रव के ऊपर उपस्थित गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होता है। मतलब P समानुपाती X। P बराबर क्या होता है? KH, जहाँ KH क्या है? हेनरी नियतांक। हेनरी का